नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं कि किस सीट पर क्या हाल है। अभी तक के रुझानों में एनडीए बिहार में ज़्यादातर सीटें जीतती दिखाई दे रही हैं, जिसमें 15 सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट आगे हैं, लेकिन बीजेपी जो 17 सीटों पर लड़ रही थी उसे झटका लगते दिखाई दे रहा है। महज 11 सीटों पर उसके कैंडिडेट आगे हैं, जबकि 5 के 5 सभी सीटों पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट आगे हैं। वहीं बात अगर हम आईएनडीआईए गठबंधन की करें तो राजद 4 सीटों पर आगे है, माले 2 सीटों पर आगे है, सीपीआई 1 सीट पर आगे है। इसके अलावा 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बढ़त बनाया हुआ है। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सीट को जोड़ दे तो 32 सीटों पर एनडीए आगे है और अन्य सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा हम लोजपा रामविलास के जो कैंडिडेट 5 सीटों पर उतरे हैं उनकी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान भी खुद हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की उनके सामने चुनौती। शुरुआती रुझान से ही चिराग पासवान ने हाजीपुर में बढ़त बनाया हुआ है और अभी भी वो आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि जो उनके विरोधी हैं राजद के कैंडिडेट शिवचंद्र राम, वो भी चिराग पासवान से बहुत पीछे नहीं है। महज 11,163 वोटों से शिवचंद्र राम पीछे हैं, जबकि चिराग पासवान उतने ही वोटों से आगे चल रहे हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान को अब तक 40,811 वोट हासिल हुए हैं, जबकि शिवचंद्र राम को 29,648 वोट हासिल हुआ है। उसके बाद हम बात जमुई की कर ले, जहां पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मैदान में उतरे हैं। वो भी शुरुआती रुझान से ही आगे हैं और बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। उन्हें अब तक 72,029 वोट मिले हैं, जबकि उनके विरोध में खड़ी आरजेडी की अर्चना रविदास को 55,368 वोट मिले हैं। 16,661 वोटों से अर्चना रविदास इस सीट पर पिछड़ी हुई हैं। फिर समस्तीपुर लोकसभा सीट की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में है लोजपा रामविलास के टिकट पर। उनके सामने चिराग पासवान के ही रिश्तेदार सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर शांभवी को अभी तक 72,466 वोट मिले हैं और सनी हजारी को 46,718 वोट मिले हैं। लगभग 25,748 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। फिर बात हम वैशाली की कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार इस सीट पर चर्चा यही है कि किसी के लिए राह आसान नहीं और ये मुकाबले में भी देखने को मिल रहा है। रुझान भी ये कह रहे हैं कि बीना देवी आसानी से यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती। भले ही वो अभी आगे जरूर चल रही हैं, लेकिन जो बढ़त है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। महज 3,704 वोटों का ही बढ़त है। यहाँ पर लोजपा रामविलास की बीना देवी को जो वोट है वो 69,926 वोट मिले हैं, जबकि मुन्ना शुक्ला को अभी तक 66,222 वोट मिले हुए हैं। तो महज 3704 वोटों का अंतर है इस सीट पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खगड़िया लोकसभा सीट की, जहां पर चिराग पासवान ने भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके जो राजेश वर्मा हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा और उसके वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी नाराजगी भी हुई। लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान के कैंडिडेट अपने विरोधी पर 10,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। राजेश वर्मा को 23,746 वोट अभी तक मिला है, जबकि संजय कुशवाहा जो सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं उन्हें अब तक 13,395 वोट हासिल हुए हैं। 10,351 वोटों से संजय कुशवाहा खगड़िया की सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो ये चिराग पासवान के 5 सीट की कहानी अभी तक की है। शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें कई सीटों पर कांटे की लड़ाई जरूर बनने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल केवल वैशाली की सीट पर लग रहा है कि मामला
फंसा है मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी के बीच में। हालांकि वीणा देवी 37 वोटों से जरूर आगे हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला लगातार उन्हें कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि आगे जब अपडेट आता है, जो कैंडिडेट्स अभी बढ़त में दिखाई दे रहे हैं वो बढ़त बरकरार रहती है या विरोधी उस मार्जिन को कम करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।